आप लोगों को इसलिए भी यकीन आ रहा है कि दानिश तैमूर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसका एक लास्ट एपिसोड सिनेमा में चला था, तो तब दानिश तैमूर के साथ आयज़ा नज़र आई थी और हर जगह पे आयज़ा थी। लेकिन अभी लास्ट टाइम उनका जो ड्रामा इतना ज़्यादा हिट तो नहीं हुआ और ना ही उसने कोई रिकॉर्ड लगाए, लेकिन ज़ाहिर है दानिश तैमूर का ड्रामा था, व्यूज़ ज़्यादा थे, तो इस ड्रामे को भी सिनेमा में चलाया गया था, लेकिन आयज़ा वहाँ पे मौजूद नहीं थी। लोगों का यकीन और भी ज़्यादा पक्का होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के दो बड़े स्टार आयज़ा खान और दानिश तैमूर, इनके बारे में ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि इन दोनों के दरमियान शायद सेपरेशन हो चुकी है या फिर तलाक हो गई है। ये पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का वो शादीशुदा जोड़ा था जिसकी हर जगह पर ऐसी मिसाल दी जाती थी। जितनी हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस थी वो ये कहा करती थी कि आयज़ा को देखो किस तरह अपने शोहर का ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है। और दानिश तैमूर का कहा जाता था कि कितना बड़ा स्टार है, पाकिस्तान का हर सुपर हिट ड्रामा इसी को मिलता है। वो जो इतना बड़ा स्टार है लेकिन अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, बीवी के साथ हमेशा अच्छा रहता है, बीवी उसके साथ खुश रहती है। इस तरह की मिसालें मिलती थी, लेकिन अब हर जगह पर यही खबरें आ रही हैं कि दानिश तैमूर और आयज़ा खान की तलाक हो चुकी है या फिर इनकी सेपरेशन हो चुकी है। इस तरह के रूमर्स हैं। ये क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये सारी बातें क्यों आपको सुनने को मिल रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि आयज़ा खान ने भी सारे मामले पर जो जवाब दिया उसको सुनकर भी सब हैरान हो गए और बहुत सारे लोग शक में भी पड़ गए। दानिश तैमूर और आयज़ा खान की तलाक पर बात करने से पहले मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि वो रिश्ता जो आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था, मोहब्बत की बुनियाद रखकर, एक दूसरे से मोहब्बत के वादे करके, सारी ज़िंदगी साथ रहने के वादे करके, आज उनके बारे में ये सुनने को मिल रहा है कि इनका रिश्ता टूट गया है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। शादी को तो 14 साल हो गए, लेकिन 2006 में इन दोनों की दोस्ती हुई थी। एक ऐप थी, शायद उसका नाम था आर्किड, उसी पर इन दोनों की दोस्ती हुई और उस वक्त दानिश तैमूर एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, मॉडल थे। उस वक्त ये कोशिश कर रहे थे और आयज़ा खान पढ़ रही थी। लेकिन फिर जब ये शोबिज़ इंडस्ट्री में दोनों आए, इन दोनों की दोस्ती ज़्यादा पक्की हो गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों को एक दूसरे से इतनी जुनून की हद तक मोहब्बत हो गई कि अपने घर वालों को राज़ी करके इन दोनों ने मंगनी कर ली। मंगनी के बाद इन दोनों के घर वालों की आपस में नहीं बनती थी और फिर मंगनी टूट गई। इन दोनों ने फैसला किया कि अब हम अपने कैरियर पर फोकस करते हैं। और फिर जब दानिश तैमूर और आयज़ा खान ने मेहनत की और अपना नाम बना लिया, अपना कैरियर बना लिया, तो फिर इन्होंने अपने घर वालों को राज़ी किया और फिर 2014 में इनकी ठीक धूमधाम से शादी हुई। इस 14 साल शादीशुदा ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इनको 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए। इनकी मिसालें दी जाती थी, बुशरा अंसारी जैसी, अस्मा बाज़ जैसी, सबा हमीद जैसी, जितनी भी हमारी बड़ी स्टार्स हैं, सबा फैसल, ये सब आयज़ा खान के बारे में कहा करती थी कि आयज़ा खान हमारी इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने शोहर का बहुत ख्याल रखती है, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। दानिश तैमूर से जब पूछा जाता था तब वो भी हमेशा ये कहा करते थे कि आयज़ा से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। और कुछ अर्सा पहले भी आयज़ा खान ने कहा था कि मैं अगर कभी ऐसा कोई सीन कर रही हूँ जिसमें कोई लड़की अपनी पुरानी मोहब्बत को छोड़कर किसी और से शादी कर लेती है या मजबूरन कर लेती है तो वो रोती है, तो मैं ये सोच कर भी रोती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में दानिश ना होते तो मैं क्या करती। दानिश से वो इतनी मोहब्बत करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो कपल जो दोनों एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत करते थे, जिसकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी, उनके बारे में ये सुनने को मिल रहा है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप सबको याद होगा रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही थी जिसमें आयज़ा खान आई थी और आयज़ा खान के सामने दानिश तैमूर ने कहा था कि अल्लाह मुझे 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त देता है, लेकिन मैं फ़िलहाल ये शादियां नहीं कर रहा क्योंकि मैं आयज़ा के साथ मोहब्बत करता हूँ, आयज़ा के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन फिर अवाम ने उस मोहब्बत करने वाले कपल के दरमियान ऐसी आग लगाई, इस बात को इतना बढ़ाया चढ़ाया कि हर जगह पर यही डिस्कस होता रहा कि आयज़ा के सामने, आयज़ा को अपने सामने बिठाकर ये जलील करना है कि वो उसको कहे कि मुझे अल्लाह इजाज़त देता है लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। आयज़ा खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इनबॉक्स में जा जाकर लोगों ने मैसेजेस किए कि दानिश तुम्हारे काबिल नहीं है, उसको छोड़ दो, वो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसको पता नहीं है कि तुम क्या हो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, मैसेजेस किए और आयज़ा को खूब ये यकीन दिलाया कि तुम एक रॉन्ग नंबर के साथ, एक रॉन्ग बंदे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी हो। और जाहिर है कि जब इस तरह की बातें एक खातून जो कि कामयाब खातून हो
जिसने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार कामयाब ड्रामे किए हों, उसको यकीन दिला दिया गया हो कि ये बंदा तुम्हारे काबिल ही नहीं है, इसने तुम्हें नेशनल चैनल पर बैठकर तुम्हें जलील कर दिया है। इस तरह की बातें जब सुनने को मिली तो मुझे लगता है कि लड़ाई असल में वहां से शुरू हुई। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि पूरे सोशल मीडिया को ऐसा क्यों लग रहा है, इंडस्ट्री वालों को ऐसा क्यों लग रहा है कि दानिश तैमूर और आयज़ा खान की भी तलाक हो चुकी है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ये वो कपल है जो कभी भी कोई भी इवेंट मिस नहीं करते थे सोशल मीडिया पे लगाते हुए। निकाह की एनिवर्सरी हो ये उसको भी सेलिब्रेट करते थे, बर्थडे हो उसको भी सेलिब्रेट करते थे, शादी की सालगिरह हो वो भी धूमधाम से मनाते थे, बच्चों की सालगिरह हो। काफ़ी अरसे से कुछ मतलब उस दिन के बाद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलने लगी कि अब यकीन आने लगा है कि इनके दरमियान कुछ चल रहा है, क्योंकि निकाह को भी इन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, जब एनिवर्सरी आई उसको भी सेलिब्रेट नहीं किया, शादी की सालगिरह नहीं मनाई। दानिश तैमूर के इस बयान के बाद आयज़ा खान में कुछ अचानक से ऐसी तब्दीलियां देखने को मिली जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी और ना ही कोई उम्मीद कर सकता था, क्योंकि आयज़ा खान हमेशा ये कहती थी कि मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती, ना मैं स्लीवलेस पहनती हूँ, क्योंकि दानिश को पसंद नहीं है और मेरी फ्रेंड्स पहनती हैं, मेरी बहनें पहनती हैं, मेरे रिश्तेदार पहनते हैं, लेकिन मैं नहीं पहनती क्योंकि दानिश की जो पसंद है वो मेरी पसंद है। ये बयान दानिश तैमूर ने रमज़ान में दिया था कि मैं आयज़ा से मोहब्बत करता हूँ, फ़िलहाल मैं 4 शादियाँ नहीं करना चाहता, नहीं करूँगा। इसके बाद ईद पर ही आयज़ा खान के रिवीलिंग कपड़े, स्लीवलेस कपड़े लोगों को नज़र आने लग गए थे। लोग हैरान थे, लोगों को शायद लगता था कि इनकी कोई फिल्म आने वाली है, एक फिल्म इनकी आने वाली है, शायद उसकी वजह से वो ऐसे कपड़े पहन रही है कि उस फिल्म में शायद ऐसे कुछ सीन्स हो, ऐसी ड्रेसिंग हो कि लोग उस वक्त जो मुझ पर तनकीद करेंगे तो मैं पहले से ही पहनना शुरू कर दूं। उसके बाद लोगों को लगा कि शायद अब ये मामला रुक जाएगा, लेकिन वो रुका नहीं, मुसलसल चलता रहा और आयज़ा खान ऐसे ही कपड़े पहनती रही और साथ में कुछ ऐसे बयानात भी देती रहीं जिसमें वो ये कहती रहीं कि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो अपनी शख्सियत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जो अपने आप को समझते हो कि मैं दुनिया का सबसे हसीन हूँ, बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। उनका इशारा उस वक्त भी लोगों को लगता था कि शायद ये अपने शोहर की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बढ़ता गया और लोगों को उस वक्त यकीन आने लगा जब आयज़ा खान ने अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाई, अपने हस्बैंड के बारे में कोई स्टेटस लगाना छोड़ दिया। फिर लोगों ने जब इस बात को गौर किया कि ये तो निकाह की भी सालगिरह मनाते थे, शादी की सालगिरह भी मनाते थे, एक दूसरे के साथ फोटोशूट्स भी लगाते थे, अब इन्होंने ये सब कुछ कम कर दिया, आखिर क्या वजह है? अब लोगों को इसलिए भी यकीन आ रहा है कि दानिश तैमूर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसका एक लास्ट एपिसोड सिनेमा में चला था, तो तब दानिश तैमूर के साथ आयज़ा नज़र आई थी और हर जगह पे आयज़ा थी, लेकिन अभी लास्ट टाइम उनका जो ड्रामा इतना ज़्यादा हिट तो नहीं हुआ और ना ही उसने कोई रिकॉर्ड लगाए, लेकिन ज़ाहिर है दानिश तैमूर का ड्रामा था, व्यूज़ ज़्यादा थे, तो इस ड्रामे को भी सिनेमा में चलाया गया था, लेकिन आयज़ा वहाँ पे मौजूद नहीं थी। लोगों का यकीन और भी ज़्यादा पक्का होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब जब ये बातें फैलने लगी और लोगों को यकीन आने लगा कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आयज़ा खान ने ज़िंदगी में कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी का कोई जवाब नहीं दिया। आप सबको वो कंट्रोवर्सी याद होगी जब एक बाहर रहने वाली लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था कि आयज़ा खान का भाई मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन वो लालच करता था, वो मुझसे पैसे बटोरना चाहता था और इनकी पूरी फैमिली बहुत लालची है और वो चाहते हैं कि मैं उनके भाई से शादी करूँ और उनके भाई को बाहर लेकर आऊँ। हम क्या देंगे उनको, जहेज़ में क्या कुछ होगा, आयज़ा खान पूरे ख़ानदान को कंट्रोल करती है। बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन उस वक्त भी आयज़ा खान ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब की बार आयज़ा खान ने जवाब दिया है। एक फ़ैन पेज है, उन्होंने पूछा क्या ये सच है कि आप दोनों के दरमियान सेपरेशन चल रही है, या दानिश तैमूर आपसे नाराज़ हैं, आप उनसे नाराज़ हैं, या फिर अलहदगी हो गई है, या फिर तलाक हो गई है, अल्लाह ना करे। तो आयज़ा खान ने इसका जवाब दिया कि ये सब फेक है, सब झूठ है, रूमर्स हैं और ये वो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब भी लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो छुपाने की कोशिश करें, क्योंकि आप सबको पता है अभी पिछले दिनों हमारी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है निम्रा, जो कि ये बात छुपाती रहीं और उनको उनके शौहर ने बताया कि 17 जुलाई को हमारी तलाक हो चुकी थी। इन्होंने छुपाया तो मैं भी खामोश रहा, लेकिन जब इन्होंने मुझ पर कीचड़ उछाला तो मैं आपको बता दूं कि ये तलाक अभी नहीं हुई, बल्कि 17 जुलाई से हम दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। तो बात यह है कि अल्लाह ना करे आयज़ा और दानिश तैमूर की अलहदगी हो, चलें लड़ाई झगड़े तो हो जाते हैं, लेकिन अलहदगी ना हो, क्योंकि
इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, ये सब कुछ। खैर मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन दोनों को कभी भी जुदा ना करे, कभी भी अलग ना करे, और अगर कुछ ऐसा है तो सुलझ जाए, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता टूटना बहुत तकलीफ़देह होता है। क्योंकि बीवी से ज़ाहिर है शोहर, चाहे वो स्टार हो, कुछ भी हो, मोहब्बत तो होती है, और बीवी को भी अपने शोहर से होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग और ये चीज़ें भी होती हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला दोनों को समझ दे और हमेशा साथ रहें, और अगर फेक खबरें हैं तो उनको भी हदायत दे जो इनके बारे में ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग होते हैं, जो जिन्हें दुनिया देख रही होती है, मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा दानिश तैमूर को, ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़े स्टार हैं, तो हम जैसे जो लोग होते हैं हमारे एक स्टेटस से भी ना हलचल मच जाती है। तो आयज़ा खान को भी अपने स्टेटस सोच समझ के लगाने चाहिए। अभी लास्ट टाइम उन्होंने फिर रिवीलिंग कपड़े पहने, और उसके बाद उन्होंने अपने आंखें बंद और कानों पे हाथ रखे कि जो मर्ज़ी जो कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी। उन्होंने ये जो एक इशारा दिया है, इस इशारे से भी ख़तरा लगता है। लेकिन फिर भी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें, और अगर झूठी खबरें हैं तो वो बस दुआ करें झूठी रहें। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें भी दुआओं की बड़ी ज़रूरत है, आपकी दुआओं की, और बस खुश रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।